विदुरस्तीर्थयात्राणां मैत्रेयादात्मनोगतिं ज्ञात्वा गाधस्तिन ब्रह्मा कीतरावाप्ति वीक्षितः। इस समय चाचा विदुर आए। विदुर को देख करके सब बड़े भावुक हो गए। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन तो थे नहीं, वो तो गए हैं भगवान कृष्ण को भेजने के लिए। विदुर ने कहा हमको थोड़ा धृतराष्ट्र से मिलाइए, बड़े भैया से मैं मिलना चाहता हूं। राज्य पाने के बाद गांधारी धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के महल में रह रहे हैं। युधिष्ठिर प्रतिदिन प्रातः उठने पर माता पिता को प्रणाम करते हैं, तब महल के बाहर निकलते हैं। विदुर मिलने गए। विदुर ने कहा भैया धृतराष्ट्र, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। जब आपका पुत्र दुर्योधन था तब आपको कैसे लग रहा था? अब आज युधिष्ठिर का राज्य है, आपको कैसे लग रहा है? धृतराष्ट्र का उत्तर सुनिएगा। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर भैया, दुर्योधन तो भोजन जरूर देता था, लेकिन समय समय पर मुझको अपमानित कर देता था। आज युधिष्ठिर के राज्य में मुझको बड़ा सम्मान है, सम्मान पूर्वक मुझको भोजन मिल रहा है। बिना मुझसे पूछे युधिष्ठिर कुछ कार्य करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की बात को जब सुना, विदुर लगे डांटने। धृतराष्ट्र को शर्म नहीं आती है? जिन लड़कों को आपने विष दिला दिया, जिनको आपने लाक्षागृह में ले जाकर के जलवा दिया, जिनको आपने अज्ञातवास दिला दिया, उन्हीं बच्चों की रोटी पर पड़ने वाले शर्म आनी चाहिए तुमको। कैसे आपका दिमाग काम कर रहा है कि इनके हम भोजन कर रहे हैं? आपको तो जल में डूबकर मर जाना चाहिए। खूब जम करके समझाया विदुर ने। अंत में हुआ क्या, बात लग गई और तीनों लोग एक कमरे में आराम कर रहे हैं। रात्र में उठ गए तीनों लोग। महाराज कौन? गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर। चुप्पे से दरवाजा खोले और दरवाजा खोलने के बाद निकल लिया घर से। रात में चले गए हिमालय पर्वत पर। सुबह हुई, जब उठते हैं युधिष्ठिर, जाते हैं माता पिता को प्रणाम करने के लिए, तो चाचा सहित माता पिता सब गए। विलाप कर रहे हैं युधिष्ठिर, हाय हाय क्या हुआ? किसी ने कोई अपमान तो मेरे पिता का नहीं कर दिया? कहीं जल में डूबकर मर तो नहीं गए? कहीं आग में अपने शरीर को भस्म तो नहीं कर दिया? 2-3 दिन बीता, नारद आ गए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, आपके माता पिता चाचा सब लोग जो है हिमालय पर्वत के एक स्थल का नाम आया है, फला स्थल पर जाकर के 6 दिन से आज जो है तपस्या कर रहे हैं। और 3 दिन के बाद वे सब स्वर्ग को चले जाएंगे। स्वेच्छा से गए हुए हैं, उनके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहां पर पुत्र पैदा हो गया, उनका नाम परीक्षित रखा गया, विश्वनाथ रखा गया। हाय हाय इतने दिन हो गए, अर्जुन को गए, अर्जुन आ नहीं रहे हैं, बहुत चिंतित है महाराज। कल हम सुबह किसी न किसी को भेजेंगे अर्जुन को पता लगाने के लिए। भैया सुबह जैसे हुई वैसे देखे तो अर्जुन आकर खड़े हो। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। देखकर अर्जुन के चेहरे को घबरा गए युधिष्ठिर ने कहा क्या हुआ अर्जुन, आपका चेहरा कैसे बर्बाद हो गया? और चेहरा बर्बाद किसका होता है? वह व्यक्ति जिसको किसी ब्राह्मण का साप लग जाता है, अथवा वह व्यक्ति जो पर नारी सेवन करने वाले होते हैं,
उनका चेहरा गड़बड़ होता है। अर्जुन क्या किया आपने? अर्जुन भभक कर रो पड़े। और व्यास जी ने बड़ा सुंदर यहां पर एक श्लोक लिखा, यत् संशयात् द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां शरंबर मुखेश्वर दुर्मदानां तेजोहतं खलु मया भीतस्य मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता कृष्णा। भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। गौर करिएगा, हम लोग भगवान कृष्ण के द्वारा छल लिए गए। अर्जुन बता रहे हैं वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। क्यों, क्या हुआ? बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बांध भरा ली थी हमसे। क्या? सुनो अर्जुन, हो तो सब बढ़िया है, लेकिन जब मेरी मृत्यु होने लगेगी तो मुझको स्पर्श मत करिए। छल लिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। छला क्या? जिस समय व्याध ने बाण मारा है कृष्ण भगवान को, असह्य पीड़ा थी। 16,100 रानियों को मैं लेकर गया उनका दर्शन कराने के लिए। लेटे थे कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा अर्जुन थोड़ा मुझे उठाकर बैठा दो तो हम अपनी सभी रानियों को देख लें। मुझसे उन्होंने कहा था हमको छुइएगा नहीं अंतिम समय में। तो मैंने क्या किया, धनुष के किनारे वाले भाग को उनके गले में फंसा करके और कि शरीर को मैं इधर उलटने लगा कि अपने पत्नियों को एक बार देख ले। तेजो हितम खलु मया। जिस समय मैंने गांडीव को उनके गले में फंसा करके और उनके शरीर को घुमाया हूं, उसी समय गांडीव का पूरा तेज कृष्ण भगवान ने हटा दिया, निकाल दिया। तेजो हितम खलु मया भीतस्य कृष्णः। बाद में उन्होंने कहा अर्जुन मेरी इन पत्नियों को सुरक्षित घर पहुंचाइए। 16,108 रानियों को लेकर मैं आ रहा था। युधिष्ठिर से बता रहे हैं अर्जुन, रास्ते में क्या कहते हैं, भिल्ल लोग थे, प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग थे। वे सब अत्याचार करने लगे स्त्रियों के ऊपर, छीना झपटी करने लगे। लेकिन हे भैया, तेजो हतम, मेरे धनुष का तेज तो सब कृष्ण भगवान खींच लिए थे। मैं खड़ा था और मैंने अपने सामने खड़े खड़े भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियों की दुर्दशा वहां जंगल में देखा। मैं कुछ कर नहीं पाया। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। छल यत् संशयात् द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखेश्वर दुर्मदानां। जिन भगवान कृष्ण के कारण हम लोगों ने द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनके बल पर महाभारत का युद्ध जीता, जिन्होंने लाक्षागिरी से हम लोगों की रक्षा किया, वे भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए। ज्यों कुंती ने सुना कि कन्हैया तो चला गया, चक्कर आया और कुंती वहीं पर गिरी मर गई। अब आपके समझ में आया कि अर्जुन के चेहरे का तेज क्यों समाप्त हो गया। उन्होंने रोका था हमको अंत में छुइएगा नहीं, अब अंत में धनुष से उनको जो सीधा किया, उनके शरीर को स्पर्श कर दिया। धनुष का भी तेज और अर्जुन के शरीर का दोनों तेज जो है, तेजो हतम खलु मया भीतस्य कृष्णः। तेज भगवान कृष्ण ने सब खींच ली। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
युधिष्ठिर ने कहा, देखो अगर धरती पर कृष्ण नहीं है तो धर्म नहीं, और धर्म नहीं तो धर्मराज को रहने का अधिकार नहीं। परीक्षित को राज्य देने के बाद स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर चल दिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज परीक्षित राज्य कर रहे हैं। पहले जमाने में राज्य करने के लिए एक नियम था, जो राजा नया बनता था उसको दिग्विजय के लिए जाना पड़ता था। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में महाराज परीक्षित अपनी सेना को लेकर के दिग्विजय के लिए निकल चुके हैं। तमाम सारे राजाओं को जाकर जीतकर विजय प्राप्त करके शासन की व्यवस्था उनको देकर के धीरे धीरे महाराज परीक्षित कुरुजांगल प्रदेश में पहुंच गए। जगा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिम प्रविष्टः निज चक्रवर्ती थे। ये वही समय है जिस समय कलयुग का आगमन हुआ है। उस समय कहां थे परीक्षित? कुरुजांगल प्रदेश में थे। जड़ा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिम प्रविष्टः निज चक्रवर्ती थे। निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनम संयुग सौंडिराददे। उन्होंने देखा क्या? महाराज परीक्षित ने एक गाय जो है बड़ी दुबली पतली, केवल हड्डी हड्डी शरीर में है। एक बैल जो 3 पैर का लगड़ा है, एक पैर पर केवल चल रहा है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बैल ने गाय से पूछा, देवी तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई? कौन सा कष्ट, कौन सा संकट आपके ऊपर है? मेरी इस दुर्दशा को देखकर तो आप दुबली पतली नहीं हो गई। 3 पैर से मैं लंगड़ा हूं, एक पैर पर कूद रहा। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने पैर से चोट पहुंचा दिया, क्या हुआ? गाय ने कहा, सुनो, मैं गाय नहीं हूं, मैं धरती हूं। इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार, कदाचार मेरे ऊपर बढ़ गया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। तो बैल ने भी कहा, मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। 4 पैर मेरे होते हैं, सत्य, अहिंसा, पवित्रता और दान। 3 पैर तो मेरे टूट गए हैं, केवल एक पैर पर मैं चल रहा हूं। तयोरेवं कथयतः पृथ्वी धर्मयोस्तथा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीन सरस्वती। भैया उन दोनों का वार्तालाप हो रहा था। महाराज परीक्षित भी वहां पर आ गए और देखा कि एक गाय बैल चला रहा है। अब एक काला काला व्यक्ति लिए लाठी को पीट रहा। खड़े हो गए, पूछा, भाई कौन है आप? गौ माता खड़ी हो गई, आंसू गिराने लगे। भैया मैं पृथ्वी हूं, मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप कौन है? मैं धर्म हूं। कैसे पैरों टूट गया था? बता रहे हैं कि कलयुग जो है 3 पैर तोड़ डाला। सत्य का पैर, पवित्रता का पैर, अहिंसा का पैर, केवल दान रह गया है। केवल दान के बल पर मैं कलयुग में चल रहा हूं। दानम एकम करो दुगे। दोनों की बात हो रही थी, पीछे से वो काला काला पुरुष भी आ गया। महाराज परीक्षित ने किया क्या? भैया तत्काल धनुष पर बाण चढ़ाया और डांटा, कौन हो तुम? नते गुणा के यशो धराणा बद्धांजलिर्वै भरमस्ति किंचित नवर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। अरे मैं पांडव वंशी राजा हूं। अधर्म के मित्र
कलयुग का एक मित्र है, उसका नाम अधर्म है। मेरे क्षेत्र में आपका प्रवेश कैसे हुआ? कलयुग ने कहा, महाराज पुरुष बली नहीं होता है, समय होए बलवान। मेरा समय आ गया है, तो मैं तो पांडव वंशी राजा हूं, मेरे राज्य में कलयुग कतई नहीं रह सकता। महाराज मैं विचरण नहीं करूंगा, मुझे स्थान बता दो। राजा परीक्षित उसकी विनम्रता पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, चलो 4 महल मैं आपको बता रहा हूं रहने के लिए। द्यूतम पानम श्रियासूना यत्र धर्म चतुष्करम। द्यूतम, जहां जुआ होगा वहां तुम रहोगे। भैया इतने नहीं, जहां जिस घर में जुआरी रहते हैं वहां भी कलयुग रहता है। द्यूतम कलयुग का स्थान है। कहां कहां रहता है? जिस घर में जुआरी जुआ खेलने वाले होते हैं उस घर में कलयुग रहता है। अब आप लोग अंदाज सकते हो कि आप घर में कलयुग है कि नहीं है। पानम, मदिरा पीने वाले जहां रहते हैं, जहां मदिरालय होता है वहां पर कलयुग का निवास होता है। स्त्रियां, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है, श्रवण कर्म होता है, वहां पर कलयुग रहता है। शूना, जहां पद स्थान कसाई घर होता है वहां पर कलयुग रहता है। 4 स्थान बता दिए, चरणों में गिर पड़ा मत हो। कलयुग कहा, महाराज आप चक्रवर्ती राजा हो, दया करिए मेरे ऊपर, क्या सब खुरापात वाला स्थान दे दिए, एक आध घर तो हमको बढ़िया दे दो। परीक्षित राजा थे, दयालु थे। कहा, देखो समय इसका राज्य मैं कर रहा हूं, मेरे चरणों पर गिर रहा है। अच्छा जाओ, मैं प्रसन्न हूं आपके ऊपर, एक महल और दे रहा हूं। कौन? स्वर्ण में आपका स्थान होगा। हाहाकार मच गया। क्या कर दिए परीक्षित? स्वर्ण का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ होता है। हिरण्यगर्भ सोना। हिरण्यगर्भ, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो तो भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ, माने भगवान विष्णु। तो सोने में भगवान विष्णु का निवास और स्वर्ण में कलयुग का निवास है। कैसे वर्गीकरण किया गया वहां? भाई देखो, वह सोना जो चोरी करके, डकैती करके, छिनैती करके, मार पीट करके जो सोना इकट्ठा किया जाता है उसमें तो कलयुग रहता है। कठिन परिश्रम से जिस सोने का संचय किया जाता है उसमें हिरण्यगर्भ भगवान विष्णु का निवास होता है। चलिए महाराज आए घर अपने। घर आने के बाद परीक्षित ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि भाई देखो, हम जब राजा बने तो बहुत छोटे थे, मेरे बाबा दादा बहुत बड़ा महल लेकर गए हैं और इतनी चाबी लेकर गए हैं, चलो खोला जाए, देखो इसमें क्या भरा हुआ है। एक कमरा खोला गया, उसमें एक चांदी की संदूक रखी थी। चांदी की संदूक खोलो, देखो इस संदूक में क्या रखा है। यह चांदी वाली संदूक खोली गई, उसमें एक लपलपाता हुआ सोने का मुकुट। अरे ये क्या, ये तो बहुत सुंदर मुकुट है। मेरे बाबा जी युधिष्ठिर को अपना मुकुट मुझको देकर गए हैं, ये कहां से दूसरा मुकुट आ गया। मंत्रियों ने कहा, देखो परीक्षित, आपके बाबा भीम जो है मगध नरेश जरासंध से द्वंद्व युद्ध किया था। अर्जुन, कृष्ण और भीम तीनों लोग गए थे वहां युद्ध करने के लिए, लेकिन भीम से युद्ध हुआ। मगध नरेश को मार करके और यही मुकुट जीत करके वहां से ले आए हैं। एक जरासंध का मुकुट है। बुद्धि गड़बड़ हो गई थी महाराज। महाराज परीक्षित ने कहा, भाई आज तो मेरी इच्छा हो रही, मैं इसी मुकुट को लगाऊंगा। उस मुकुट में जो पहले लगाते थे युधिष्ठिर वाला सोना था, इसमें जरासंध वाला सोना है।
उस पर भगवान विष्णु नाचा करते थे, इस पर कलयुग नाचा करता है। आज राजा परीक्षित मगध नरेश जरासंध वाला मुकुट लगा करके श्याम तुरंग योषिता, काले काले घोड़े पर सवार होकर के चल दिए मृगया करने के लिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भैया एक जंगल से दूसरे जंगल में, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल में प्रविष्ट हो गए। दोपहर का समय, घोड़ा भी खुद पसीने से तर है, प्यास लग गई। मैं तो रास्ता भूल गया हूं, कहां आ गया हूं, पानी पीने की इच्छा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक दिशा में देखा कि पशु पक्षी इधर से चले आ रहे हैं, सिग्नल है। जंगल में पहुंचकर उन्होंने पुकारा, मैं नगर का राजा हूं, मैं प्यासा हूं, कौन है यहाँ पर? कोई नहीं था। चंद्र भगवान ध्यान लगाए तो उनसे क्या लेना देना। राजा परीक्षित के दिमाग में आ गया, देखो ये बकुला भगत बैठा है, अभी तक आंख खोल के बैठा था, मुझको देखने पर आंख बंद कर दिया कि राजा आ गए, इनको जलपान कराना पड़ेगा। क्रोध में हो गए राजा। वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष के कोने से उठा करके और उसी समीक जी को पहना दिया, उस मरे हुए उरक को। एक बच्चा देख रहा, दौड़ता दौड़ता गया, समीक के पुत्र सिंह से बताया, अरे दौड़ो दौड़ो, एक राजा है, तुम्हारे पिताजी खूब सजाए जा रहे हैं। यदि सिंह आए, देखे कि मेरे पिता की इस पर से मस्खरी की गई है, क्रोध में आग बबूले। दौड़ते दौड़ते गए महाराज, जो नदी थी उस नदी से जल ले आए, और जल ले आकर के साप देने लगे। इतिलंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम क्रोधितो में ततद्रुहम्। मर्यादा का लंघन करने वाले राजा, मेरे एक तपस्वी ओजस्वी मनस्वी पिता का अपमान करने वाले जाओ, तक्षकः सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन आपको तक्षक काटेगा। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। उस नदी का नाम कौशिकी नदी था। कौशिक्याम उपस्पृष्ट, कौशिकी नदी को जल को स्पर्श करके बाघ वज्रम विसर्जः, साप दिया था। साप को संस्कृत में बाघ वज्र कहते हैं। इतिलंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम क्रोधितो में ततद्रुहम्। राजा को साप हो गया। साप देने के बाद बच्चा जो था लगा रोने। बच्चे को रोता हुआ देख करके जो संत भगवान समीक जी थे, उनका ध्यान भंग हो गया, आंख खुल गई। वक्त अकस्मात रोदी से क्यों रो रहे हो? बता दिया सब बात। हाय हाय पांडव वंशी राजा, आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। समीक जी ने अपने शिष्य को भेजा, जाकर राजा को बताया। उसका नाम था गौरवमुख। मन नहीं माना, स्वयं समीक जी कमंडल लेकर चल दिए। और राजा परीक्षित जब घर पर आए, अपना मुकुट उतारे, वैसे ही पश्चाताप करने लगे, ओहो, एक संत का अपमान आज मैंने कर दिया। इतने में गौरवमुख भी पहुंच गया, समीक जी स्वयं पहुंच गए। राजन, अपापेषु सुवृत्तेषु बालेना अपक्व बुद्धिना पापम कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि। मेरा बच्चा भी छोटा है, कम बुद्धि भी है, और आपको साप दे दिया। आज के 7वें दिन आपको तक्षक काटेगा। महाराज परीक्षित समीक जी के चरणों पर गिर पड़ा। कहा, प्रभु आपके बच्चे ने साप नहीं दिया, मेरा कल्याण कर दिया। जिस शरीर से एक संत का अपमान हो गया, उसको तो वहीं भस्म कर देना चाहिए। अरे कपिल मुनि के आश्रम वाले देखो, सब भस्म ही किए गए हैं।
लेकिन आपके पुत्र ने 7 दिन का समय मुझको दे दिया, इतने क्या कम किया है। राजा का अभिवादन करने के बाद विदा किया। राजा परीक्षित को बंधुओं जब साथ मिल गई, ये नहीं, मृत्यु से घबराओ मत। भागवत ने यहां पर कहा है, हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु को दिन भर में 3-4 बार याद करना चाहिए। मेरी मृत्यु होगी एक दिन, और मृत्यु को अगर आप प्रतिदिन याद करते रहोगे तो जल्दी गलत काम करने को तैयार नहीं हो। भागवत में तो नहीं, लेकिन भागवत के भाष्यकारों ने लिखा है, राजा ने एक लोटिया भी एक महल से नहीं लिया। इतनी जल्दी वैराग्य कैसे? मृत्यु के नाम पर वैराग्य आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिदिन दिन में 4 बार मृत्यु को याद करो। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा कोष, इतने मंत्री, इतना धन, इतनी बड़ी व्यवस्था, सबसे किस प्रकार से अनासक्ति हो गई। मृत्यु का नाम सुनते ही बंधुओं, मृत्यु को भुलाइए मत, प्रतिदिन मृत्यु को याद करो। राजा को जब मृत्यु का शाप मिल गया तो राजा करते क्या है, अपनी रानी के पास गए। भागवत ने इसको नहीं लिखा, तमाम सारे भाष्यकारों ने इस बात को दिए। और जाकर के पत्नी से कहते क्या है, देवी आज तो मैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं। रानी ने सोचा, ये उल्टी उल्टी बात कैसे कर रहे हैं, ऐसी बात तो कभी नहीं करते थे। हाँ हाँ, मैं ताल ठोंक कर कह रहा हूं, मृत्यु को आज तक कोई बता नहीं पाया है निकलने वाली सांस अंदर आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, 7 दिन के अंदर अब मैं नहीं मर सकता। 7 दिन के अंदर अगर सोचे मृत्यु भी आकर मुझको ले जाना चाहे, असंभव है। यानी बता दिया कि तक्षका सप्तमे 7वें दिन ही मरो। एक बटलोई यानी एक लोटा तक भी नहीं दिया, और तत्काल गंगा के तट की ओर महाराज परीक्षित चल दिए। तत्रोपजगमुर्भुवनम पुराना। मृत्यु अगर तीर्थ में हो तो बड़ी उत्तम मानी गई। तीर्थ क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग घर छोड़ने का चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ एक पत्रिका निकलती है श्रृंगवेरपुर से, मैंने उसमें एक लेख स्वयं दिया है और प्रमाण सहित दिया है। दिया गया है कि 4 योजन तक गंगा जी के 4 योजन तक इस पार उस पार गंगा क्षेत्र है। 4 योजन माने 16 कोस। 16 कोस तक गंगा क्षेत्र है, और गंगा क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है, इस पर मैंने खूब जमकर लिखा है उस पत्रिका में, और भाई मैंने प्रमाण देकर के लिखा है। कोटेशन इस लोगों का दिया गया है उसमें, गंगा क्षेत्र में मरने वाले व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता है। हम आप कहाँ रह रहे हैं, गंगा क्षेत्र में रह रहे हैं। 16 कोस तक, और अंदाज लो लगभग प्रतापगढ़ पहुंच जाएगा। इसलिए जो है एक गंगा क्षेत्र, हम आप गंगा क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। भगवान से इतने केवल प्रार्थना करो कि मरते समय कहीं बंबई न पहुंचा दें, बस, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम आप गंगा क्षेत्र के निवासी हैं, और गंगा क्षेत्र की मृत्यु का भूरि वर्णन मैंने उस पत्रिका में किया है। इसको निकाल करके तमाम सारे ग्रंथों से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज परीक्षित के तमाम सारे मित्रों को सूचना मिल गई। बड़े बड़े देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, तेजस्वी, तपस्वी, ओजस्वी, मनस्वी साथ भगे। तीर्थ में पवित्र होने नहीं आते हैं, तीर्थ को पवित्र करने आते हैं। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्त संतः, संतः तीर्थानि पुनन्त। महाराज परीक्षित खड़े हो गए। गंगा का तट है,
गंगा की कोमल विभिन्न प्रकार के पक्षी वहां पर कलरव कर रहे हैं। शीतल मन सुगंधित तीनों प्रकार के पवन प्रवाहित हो रहे हैं। स्थान पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, भैया इतने विद्वान इकट्ठा हो तो एक आएगा निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से नर शरीर अनमोल से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो राम नाम के साबुन से। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। ना जाने किस वेश में आकर, ना जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साथ राम के दर्शन पाएगा। धन दौलत का अभिमान न करना, एक आने जानी है। धन दौलत का अभिमान न करना, एक आने जानी है। राजा से है रंग बने कितनों की सुनी कहानी है। राजा से है रंग बने कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम का महामंत्र ही, राम नाम का महामंत्र ही तेरे साथ जो जाएगा। राम मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का महल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का महल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। जय सुखदेव स्वामी की भागवत की शुरुआत वा से, तुलसीदास के रामचरित मानस की शुरुआत वा से। वर्णानाम अर्थ संग्रहानाम, ऐसा संयोग कैसे बनाए। वाह शब्द क्या है। वाह व तरंती तरंती पारम्याम बताता है ग्रंथ। वह वर्ण है। भागवत में भी लिखे हुआ शब्द आया है, भागव और ता। वह वर्ण व तरंती तरंती पारम्यांति, यह वह ग्रंथ है। इतना ही नहीं, भागवत की शुरुआत मैंने बताया था ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से शुरू है, जन्माद्यता। सुखदेव स्वामी के भागवत की शुरुआत गायत्री मंत्र से हो रही है। वरीयानेश, गायत्री मंत्र में वरीयान शब्द आया है, इसको वरेण्यम कहते हैं। गायत्री वेद माता है। गायत्री मंत्र के शब्द को लेकर सुखदेव जी शुरू करने चल रहे हैं। पहला
शब्द उनका क्या है? वैयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपो। राजन, पूरे विश्व के नहीं ब्रह्मांड के कल्याण के लिए आपने प्रश्न कर दिया है। वैयानेषु ते प्रश्नः, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, सुंदर है। आत्मविसम्मतः पुरुषां श्रोतव्यादिषु यः परः, अपने कल्याण के लिए लोगों को इसका उत्तर श्रवण करना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कह रहा है, मृत्यु से डरो मत, मृत्यु बड़ी अच्छी चीज है। आदमी देखो रोग से बाधित होकर के परेशान रहता है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी परेशानी सब दूर हो जाती है। अब आप कहेंगे महाराज गरुड़ पुराण वगैरह में खूब हड़काया गया है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। ये जीव के ऊपर एक प्रकार से वेद व्यास जी ने टेरर बनाया है, समझेंगे? टेरर बनाया है, ऊटपटांग मत करो नहीं ये दंड मिलेगा, कुल मिलाकर यही मतलब। मृत्यु बड़ी अच्छी चीज है। हमारे यहाँ भारतीय विद्वान तो स्वीकार किए ही हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है। अंग्रेजी की प्रसिद्ध विद्वान विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कविता लिखी है, इसमें काफी लोग पढ़े होंगे। BA में कविता है वो प्रास्पिके में उन्होंने पहला स्टैंजा का जो है पहली लाइन लिखा है, फियर नो डेथ, मृत्यु से डरो मत। मृत्यु है कैसे? जैसे पहाड़ की चढ़ाई, टॉप पर पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल कलज जाते हैं, लेकिन जिस समय टॉप पर पहुंच जाओगे मृत्यु हो जाएगी, उधर आराम ही आराम है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। बंधुओं, राजन आपको तो 7 दिन का समय मिला है। एक राजा था खड्वांग, उनको केवल 1 घड़ी पहले मालूम हो गया कि आपकी मृत्यु होने वाली है। 1 घड़ी माने 24 मिनट। घबरा गया राजा। विद्वानों ने कहा चिंता मत करो, बैठकर 10 मिनट भगवान की कथा सुन लो बस। सत्संग जो आप कर रहे हो ये क्या चीज है मालूम है? लास्ट वाली पैकिंग है आपकी हो रही। कहीं जाना होता है, यहां से इलाहाबाद जाना होता है, पैकिंग वोकिंग शुरू कर देते हो, ये न भूलना है, न भूलना है, न भूलना है। मृत्यु के बाद जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, ये सत्संग जो हो रहा है भागवत का, अंतिम समय की पैकिंग है, अंतिम समय की व्यवस्था है। भगवान की कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति को जीवन में ही नहीं, जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी कभी भी यम ताड़ना नहीं भोगनी पड़ती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजन, जब यह मालूम हो जाए कि मृत्यु आने वाली है तो लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। यही प्रश्न हो गया, कैसे मालूम हो कि मृत्यु होने वाली है? हम अपनी कथा में अक्सर खोज खाद के रखते हैं, बताते हैं लोगों को। कुछ लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल कथाएं सुनते हैं, ग्रंथ उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता, जानकारी ले। आसन्न मृत्यु लक्षण हमारे यहां दिया गया है। मृत्यु आने वाली है कैसे पता चले? हर व्यक्ति की कुंडली ही नहीं बनी है कि सब कुंडली देख लें कि मृत्यु आने वाली है। प्रतिदिन, मैंने भी कहा ना, प्रतिदिन दिन भर में 4-5 बार अपने मृत्यु की याद करते रहो। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो ध्रुव तारा देखा करो। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ते हैं। अगर ध्रुव तारा आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि 6 महीने तक के लिए आप बिल्कुल सही हैं। 6 महीने के अंदर मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु जिसकी होनी होती है 6 महीने पहले ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके लिए आपको कोई रिपोर्ट को डॉक्टर क्या नहीं ले आनी। अगर ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि 6 महीने के लिए आप अज्जड़ हैं। बिल्कुल
कथा में कहीं कहीं प्रश्न हुआ महाराज, बुढ़ाई में सबको मोतियाबिंद हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, ध्रुव तारा बहुत दूर है, कहाँ दिखाई पड़ेगा। विद्वानों ने लिखा अगर ध्रुव तारा नहीं देख पा रहे हो प्रतिदिन अपने नासाग्र भाग को देखो। नासाग्र भाग, जो नाक आपकी है ना, इन नाक को एक आंख बंद करो, दिखाई पड़ेगा। अगर नासाग्र भाग दिखाई पड़ रहा है इट मीन्स 3 महीने के लिए आप बिल्कुल अज्जल हैं। 3 महीना पहले नासाग्र भाग दिखाई देना बंद हो जाता है, मृत्यु के 3 महीने पहले। चलो भाई 2 हल हो गए। चलते समय कभी कभी आप अंदाजा करें, परछाई में अगर छेद छेद दिखाई दे रहा है या चलने पर अगर पदचिन्ह नहीं बन रहा है तो समझ लो 1 महीने मृत्यु रह गई है। 1 महीने जिसकी मृत्यु रह जाती है उसके परछाई में, छाया में छिद्र छिद्र दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर स्नान कर रहे हो आप, स्नान करते समय शरीर में आर्द्रता नहीं आ रही है, कभी कभी लगता है ना पानी डालो शरीर पर, लगता नहीं कि नहाए हो, शुष्क है शरीर, तो समझ लो 15 दिन मृत्यु रह गई है। मृत्यु से 15 दिन पहले जो है शरीर में आर्द्रता आना बंद हो जाता है जल छोड़ने पर। शरीर से अगर अंग प्रत्यंगों में शरीर में दर्द होने लगे, बकरे जैसी दुर्गंध निकलना शुरू हो जाए, समझ लेना चाहिए मृत्यु बगल खड़ी है बिल्कुल आकर के। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अगर कोई कहे कि पंडित जी कोई एक कैप्सूल का नाम बता दो, एक टेबलेट का नाम बता दो, वही खा लें मृत्यु सुधर जाए। एक वाक्य में कोई उत्तर जानना चाहता है, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के पहले अध्याय में वो टेबलेट का नाम लिखा हुआ है, भगवन नामोच्चारण। भगवन नामोच्चारण एक ऐसी औषधि है, भगवान का नाम लेकर के जो मरता है उसकी दुर्गति नहीं होती। लेकिन समस्या इस बात की है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। हताश मत होइए, मैं इसके लिए रास्ता बताने चल रहा हूं। बड़े बड़े देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, सुरर्षि, ब्रह्मर्षि पूरे जीवन जो तपस्या किए हैं, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। लेकिन अंत में भगवान नाम नहीं आता है। हम आप क्या हैं उसके सामने, इसको सोच करके आप होपलेस मत होइए, निराश मत होइए। नारद जी से प्रश्न किया गया, जाकर भगवान से पूछ कराओ, बताओ। भगवान के भक्तों ने प्रश्न किया, सारा जीवन तो हम आपको भज रहे हैं, अहरनिश आपके नाम को जप रहे हैं, मरते समय अगर कोमा में चले गए तो 2-4 क्षणिक महीनों लोग कोमा में पड़े रहते हैं, कहां गई मेरी भक्ति, कैसे उद्धार होगा। नारद जी ने जाकर प्रश्न किया, प्रभु 2 प्रश्न। एक तो दिया गया कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। लोग बहुत परेशान हैं, पूरा जीवन तो आपका नाम गा रहे हैं, अंत में पता नहीं क्या दुर्गति हो जाए। और दूसरी बात, अंतिम में पता लगा कि इतनी पीड़ा हो जाती है, भूल गए नाम आपका लेने में, या कोमा में चले गए, बेहोश हो गए, तब क्या होगा। मन उसकी दुर्गति नहीं होती है, उसकी लिखा पढ़ी हो चुकी है, वो तो मरने के बाद मेरे लोक में आएगा ही है। शरणागत करने वालों को भी तमाम सारा क्या कहते हैं, नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। देखो वकील साहब बैठे हैं, अब उनमें भाई 2 वकील जो आपने सामने खड़े होकर सही देखते होता है, एक झूठे होता है, लेकिन उस झूठ को भी उसको सही सिद्ध करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद
चाहे जज के सामने भी आप लोग दहाड़ कर रख सकते हो। दिया गया स्त्री सुंदरम विवाहे सुवृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसानाम नान्तम साध्युपसितम, इनके लिए रास्ता बनाया गया है, इनको दोष नहीं है। उसके लिए भागवतकार ने स्वयं दे दिया है, यहाँ पर आप मिथ्या प्रयोग कर सकते हैं। हाँ तो बंधु होता क्या है कि प्रश्न किया गया कि हमारा तरल तारण कैसे होगा। भगवान नाम जप करो, जो मैं एक कैप्सूल अभी जिक्र किया था, टेबलेट की जिक्र किया था, वही टेबलेट लिखा गया है भगवान नाम जप। उठते बैठते खाते पीते चलते भगवान के नाम का जप करते रहिए, कल्याण हो जाएगा। राजन आपको तो 7 दिन भी जीवित रहना है। ये मान लीजिए कि समूचा संसार जितना दिखाई पड़ रहा है मिथ्या है। गुरु जी को गुरु जी आप कह रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं पता नहीं कितने जन्म में किसके गुरु रहे हैं, किसके चेला रहे। पृथ्वी मंच है, हम आप क्या हैं, उस मंच पर अभिनय करने वाले पात्र हैं। जैसे रात में नौटंकी होती है, कोई राजा बन गया, कोई रानी बन गई। रानी देखो सुबह घात छोड़ रही है, राजा जो है हल जोत रहा है। उसी प्रकार से पृथ्वी रूपी मंच पर जितने जीव आए हैं, कोई किसी के कुछ है नहीं, केवल रात भर में नौटंकी के लिए जैसे लोग एक दूसरे को मान लेते हैं, राजा है रानी है, उसी प्रकार से पुत्र हैं, पिता हैं, माता हैं, गुरु हैं। ये संसार मिथ्या है। यहीं पर प्रश्न हुआ, संसार को बनाया किसने? सत्यम परम धीमहि, सत्य भगवान है, वही इनको बनाया। बात परीक्षित ने पकड़ ली बात। सत्य भगवान को सत्य वस्तु बनाना चाहिए। वो सत्य परमात्मा मिथ्या का निर्माण कैसे किया, क्यों किया, यही कथा हम सुनना चाहते हैं। कहा राजन, ओ भगवान, अंत में प्रलय के समय जितनी जीवात्माएं हैं सबको अणु की तरह, परमाणु की तरह बना करके अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। परमाणु आप सुनते हैं, जानते हैं, परमाणु तो बहुत छोटा होता है। अखंड ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनको परमाणु की तरह बनाकर भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। परमाणु की परिभाषा हमारे यहाँ संस्कृत वालों ने दी है। जालांतर्गते भानु सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य खष्टितमो भागः परमाणुरित्युच्यते। पहले कच्चा मकान बनता था तो 6 लोग घर में रहता था। देखो धूप आती थी, जब धूप आती थी उसमें देखो छोटे छोटे धूल के कण दिखाई पड़ते थे। जालांतर्गते भानु सूक्ष्मं दृश्यते रजः। क्या उसमें ही कोई धूला पकड़ सकते हो? संभव तो नहीं है, लेकिन चलो एक बार संभव मानकर एक धूल को के कण को पकड़कर 60 हिस्सा उसमें बनाओ, इतना पड़ेगा वही एक परमाणु। जितने जीव हैं सबको परमाणु स्वरूप बनाकर भगवान जो है हृदय में धारण करके वो क्षीर सागर में पटस्य पत्तस्य कुटे शयानो, बरगद के पत्ते के ऊपर लेट करके शिशुरंग निपान। बच्चा देखो अपने पैर का अंगूठा ले आकर मुंह में डालता है। भगवान भी छोटे से बच्चे बन करके अपने पैर के अंगूठे को ले आकर अपने मुंह में पीते रहते हैं। बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि दिया गया है। अच्छा, भगवान क्यों पैर के अंगूठे को पीते रहते हैं? बंधुओं, भगवान के पैर के अंगूठे में अमृत है। गंगा जी कहां से निकली? पैर के अंगूठे से निकली। और पैर के अंगूठे को ले आकर मुंह में इसलिए चूसते रहते हैं कि मैंने जितनी जीवात्माओं को
अणु के समान, परमाणु के समान करके अपने हृदय में धारण किया है। अगर मैं अमृत पान करता रहूंगा, कोई भी जीव नष्ट नहीं होने पाएगा, वो जीव बना रहे। इसीलिए भगवान जो है पटस पत्रस कुटे शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा तमामी, बहुत दिन तक भगवान अकेले रहे। उन्होंने सोचा जितनी भी वस्तु संसार की है सब मेरे हृदय में है, मैं अकेला रह गया हूं, कोई नहीं है, एको हम बहुत श्याम। अब मैं अकेला रह गया हूं, मैं बहुत कुछ बनना चाहता हूं। परमात्मा ने अपना स्त्री विग्रह किया और हुआ क्या, क्षीर सागर में जहां शयन कर रहे थे, शेषनाग की सैया है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, चतुर्भुज है हमारे प्रभु, शंख चक्र गदा पद्म लिए, उन्हीं के नाभि से कमल का फूल निकला। कमल आदि है, अनादि है। अगाध सागर में आकर कमल लहराने लगा। उसी कमल पुष्प के ऊपर आकर के महान भाव बैठे गए। उनको स्वयं नहीं मालूम मैं कौन हूं। चारों तरफ देख रहे हैं मैं कौन, अब मुझसे भी पहले कमल का फूल। भगवान ने सोचा है तो चारों तरफ चक्कर मकर देख रहा है, कहीं सटक गए चले जाएंगे नीचे। भगवान ने उनको चार मुंह बना दिया कि आप चुपचाप एक स्थान पर बैठकर चारों दिशाओं में देखो। वही है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं है मैं क्या करूं, चलो पता तो लगाए कहां से कमल निकला, उन्हीं के पास हम चलेंगे। कमल की नाल को संस्कृत में मृणाल कहा जाता है। उसी मृणाल को पकड़े पकड़े नीचे हजारों वर्ष तक आए, कहीं अता पता नहीं लगा। जाकर के चुपचाप उसी पर बैठ गए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा चिंता मत करो, चिंता करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, नष्ट होती है। चिंतन करो, चिंतन करने से बुद्धि प्रखर होती है। महाराज किसका चिंतन करें, हमें कुछ मालूम नहीं है। मालूम करने के लिए कुछ करना होगा। क्या? देखो जो अपने यहां पढ़ाया जाता है का खा गा घा अंगा, इसको क्या कहते हैं? अक्षर। इसका नाम अक्षर क्यों पड़ा? न क्षीयतेत्यक्षरः न क्षरतीत्यक्षरः, जिसका कभी विनाश नहीं होता है उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा जी काका गाघा मालूम है? हाँ महाराज, काका गाघा तो मालूम है। तो ऐसा करिए, षोडशमेक विंश, ये जो आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला की 16वां अक्षर और 21वां अक्षर इसी की नियत कर दो, काम हो जाएगा। कभी ध्यान दीजिए, काका गाघा जो है इसका 16वां अक्षर क्या होता है? ता। 21वां अक्षर क्या होता है? पा। ता और पा को इकट्ठा कर दो, क्या बन जाता है? तप। ऐसे नहीं मालूम होगा कुछ, तप करो, तप करो। बिना तप किए कुछ होता नहीं है, यही तप है। इतनी गर्मी में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, तप नहीं किया। ब्रह्मा जी तप करने लगे, विवेश तप से बना। तप करते करते आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अब आप सृष्टि करिए। महाराज हमको सृष्टि मालूम नहीं कैसे करो। सृष्टि करने के लिए भगवान की प्रार्थना किया। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमता दे दिया सृष्टि करने के लिए। इतने नहीं, अब जब सृष्टि करने की बात आ गई, बैठे हैं महाराज, एक पसीने की बूंद ब्रह्मा जी के मस्तक से अगाध समुद्र में गिर गई। एक छोटा सा बच्चा, लाल लाल शरीर, तांबे जैसे बाल, ब्रह्मा जी ने जाकर उठा लिया, लगा रोने। ब्रह्मा ने कहा बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बहुत चुप कराया लेकिन रोता ही रहा, चुप नहीं हो रहा है। क्रोध में आ गए। ब्रह्मा ने कहा जब से तुम पैदा हुए हो रो रहे हो, रोने के कारण आपका नाम रुद्र रख रहा हूं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अबे देखो, नामकरण हो गया, चुप हो गया। आदेश करो पिताजी। ब्रह्मा से शंकर पैदा हुए। अच्छा भाई, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि करो।
अब शंकर जी सृष्टि करने लगे पहले तो भूत प्रेत बैताल डाकनी साकनी जितना था यही ऊट पटांग बनाने लगे। खूब युद्ध होने लगा। किसी के धड़े धड़ है, सिरे नहीं है, किसी के 10-10 सिर है, किसी के 8 हाथ है, किसी के 55 हाथ है। विकट सृष्टि करने लगे, आपस में सब युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा रुक जाओ, बंद करो सृष्टि। एक दूसरे खुदे खाने मारने लगे। ब्रह्मा की सृष्टि बंद करा दिया, विष्णु शंकर जी की सृष्टि को बंद करा दिया। ब्रह्मा जी बैठे थे, बैठे बैठे उन्होंने अपने शरीर से 10 पुत्रों को जन्म दिया है। इन पुत्रों को मानसिक पुत्र कहा गया है। और मानसिक पुत्र में बंधु सबसे बड़े जो हैं उनका नाम है मरीच ऋषि। मरीच का जन्म हुआ। सर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मना। मरीच के बाद अत्रि पैदा हुई। मरीच, उसके बाद अंगिरा का जन्म हुआ, पुलस्त का जन्म हुआ, पुनः का जन्म हुआ, क्रतु हुए, भृगु हुए, वशिष्ठ हुए। 10वां तत्र नारद। 10वें पुत्र के रूप में नारद दिया गए। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र आप लोग संतान पैदा करो, सृष्टि करो। भैया नारद जी ने सब लोगों को ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा दिया कि जितने लड़के थे कोई सृष्टि करने को तैयार नहीं। ब्रह्मा हताश बैठे। बैठकर ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते करते उनका शरीर 2 खंडों में फट गया। आधी शरीर बाईं तरफ गिरा, आधी शरीर दाहिनी तरफ। जो दाहिनी शरीर गिरी वो पुरुष बना, मनु। और जो बाएं तरफ आधी शरीर गिरी वो स्त्री बन गई, शतरूपा। स्वयं भुव मनु अरु शतरूपा। भैया दोनों बच्चे उठ खड़े हुए। ब्रह्मा ने कहा, भाई बहन नहीं हो, आप दोनों आपस में पति पत्नी। तदा मिथुन धर्मेण। अब आप दोनों मैथुनी धर्म से संतान उत्पन्न करो। अब भैया हुआ क्या, मनु और शतरूपा मैथुनी धर्म से संतान पैदा करने लगे। और संतान पैदा करते करते होता क्या है, 3 पुत्रियां पैदा हुई मनु महाराज के, 2 पुत्र पैदा हुए। आकूति देवहूतिश्च प्रसूति निस्तृता। सबसे बड़ी बिटिया का नाम आकृति, दूसरे का नाम प्रसूति, तीसरे का नाम देवहूति। आकूति देवहूति प्रसूति निस्तृता। 2 पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। पुत्र तो पैदा हो रहे हैं लेकिन रहे कहां? रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। दौड़ दौड़ करके गए महाराज मनु शतरूपा के पास। अस्या उद्धरणोपाया देव देव्या विधीयता। धरती है ये नहीं है, लोग कहां रहेंगे? ब्रह्मा जी के पास मनु शतरूपा गए। ब्रह्मा जी बैठे थे, बैठे बैठे ब्रह्मा जी की छींक आ गई। उनके नाक से एक मल का टुकड़ा निकला उसी समुद्र में। देखते देखते महाराज एक छोटे से सुअर के बच्चे का रूप धारण कर लिया। श्वेत बाराहकल, सफेद सफेद रोम है उसके, लाल लाल आंखें हैं, वज्र जैसे कराल दृष्ट हैं, घुर्र घुर्र की आवाज करता हुआ वो सूकर जो है उसी समुद्र में इधर उधर सूंघने लगा। धरती किधर है, धरती किधर है? इधर उधर सूंघते सूंघते जब उनको पता लग गई तो 12 भगवान जो है अगाध समुद्र में डुबकी लगा करके पाताल लोक में धरती को निकालने के लिए चल दी। परीक्षित, जिसमें 12 भगवान गए हैं और लेकर धरती को आ रहे थे, उसी समय रास्ते में हिरण्याक्ष पहुंच गया युद्ध करने के लिए। प्रभु एक मिनट, हिरण्याक्ष कहां से आ गए, कौन है? श्रीमद् भागवत में कई कल्पों की कथा को जोड़ी गई है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन बड़ी बढ़िया कथा है। कश्यप ऋषि का नाम आप सुने होंगे। कश्यप जी के 13 पत्नियां थी।
12 पत्नियां पुत्रवती हो गई। एक पत्नी जिसका नाम था दिति। भैया दिति से राक्षस पैदा हुए हैं और अदिति से देवता पैदा हुए। देवता और राक्षस जो हैं इनके पिता एक हैं, माताएं अलग अलग। पिता दोनों के कश्यप जी ही है और माताएं अलग अलग हैं। अब देखिए, एक दिन सब जितनी भी पत्नियां थी 12 जो है अपने अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। जो 13वीं थी उसके कोई संतान नहीं थी, वो बैठी देख रही थी। सौतिया गाह हो गया, हाय हाय मेरे जितनी सौतें हैं सब पुत्रवती, सबके लड़के बच्चे अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, मेरे कोई संतान नहीं। यही बेला थी शाम वाली। कश्यप जी संध्या वंदन करने जा रहे थे। दिति पहुंच गई, कश्यप जी का हाथ पकड़ा। कश्यप ने कहा क्या है? मैं आपके साथ रति क्रीड़ा करना चाहती हूं। अरे देवी, ये सायंकाल की बेला, पूजा पाठ की बेला है, रति क्रीड़ा की बेला नहीं है। मालूम है सायंकाल को भगवान शंकर पार्वती को लेकर नंदीश्वर पर बैठकर हर दरवाजे पर जाया करते हैं और इन सब कर्मों को करते देखकर भगवान भोलेनाथ साप दे देते।